Good morning, everyone. How are you all? Ma'am, good morning. I'm fine. What about you? What about you? Morning, beta. Ma'am, good morning. I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine, beta. Thank you, ma'am. Okay, beta. In this session, we are going to discuss exercises from chapter number 2. Get going. Open करिए पेज नंबर 24. Get going सेशन के जो भी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है. इसमें इस टॉपिक में आपके जो आपने स्टोरी पढ़ी, जो पोएम पढ़ा चैप्टर 2 में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं. इसी क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है. हमने आपसे बोला भी था कि सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे, हम सभी से सुनेंगे 1 बाय 1 आंसर. क्या आप लोगों ने आंसर ढूंढे थे बुक से? Yes, ढूंढा था आंसर? ओके, 1 मिनट. ओके बेटा, चलिए यहाँ पे ओपन करिए. फर्स्ट है लेट्स फाइंड द आंसर फ्रॉम द पोएम. अभी आप लोगों ने जो पोएम रीड किया उसी पोएम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. इसी क्वेश्चन का आपको आंसर ढूंढना है. ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को कितना आप लोगों ने ढूंढ के रखा हुआ आंसर. हमने आपसे कहा था ढूंढने के लिए. फर्स्ट है व्हाट इज टेड्स फुल नेम. क्या राइट है यहाँ पे? व्हाट इज टेड्स फुल नेम. जो टेड था उसका फुल नेम क्या था, पूरा नाम क्या था? इसका आंसर हम जिससे बताएं पूछेंगे वही बताएगा. ठीक है, सभी को एक साथ नहीं बोलना है. चलो बेटा वेदांत आप बताइए टेड का फुल नेम क्या था? वेदांत. ma'am. That full name is Theodore. Hasif, you tell. Yes, ma'am. What is Ted's full name? टेड का फुल नेम क्या था, मतलब उसका फुल नेम क्या है टेड का? Ma'am. बोलिए. बोलोगे? पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो आप. मैम का मन नहीं चल रहा. नहीं, क्यों नहीं पता? आप पोएम नहीं पढ़े थे? नहीं पता जो आपको? मैम पासवर्ड नहीं चल रहा था. कैसे नहीं मिला था तुमको? ढूंढे ही नहीं तो बहाना बनाते हो. चलिए आप बताइए बेटा अभिनव. नो मैम. नहीं मिला था. Ma'am, Theodore. खुशी. Ma'am, Theodore. थ्रीडो नहीं है, थैडो. थैडो. थ्रीडो नहीं है. Theodore. तो यहाँ पे चलिए पहले आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे बुक में, नोटबुक में, फिर आंसर लिखेंगे. यहाँ पे टेड्स फुल नेम इज थैडोर. नोट करिए जल्दी से, आप खुद से नोट करके राइट नहीं करेंगे. मैम कंप्लीट हो गया. What color is Ted? How old is he? What color is Ted? टेड का कलर क्या है? How old is he? वह कितने ईयर का है, कितना ओल्ड है वह? चलिए बताइए रौनक, माइक ऑन करिए, इसका आंसर दीजिए. What color is Ted? जो टेड आपने पढ़ा था पोएम में, जो टेड था उसका जो डॉग था उस किस कलर का था? बोलिए. Brown, white. क्या? Ma'am, brown. मैम brown, बताइए. white. आदित्य माइक ऑन करिए. आदित्य यादव. Ma'am, I बेटा अभी आपसे पूछेंगे तो आप बोलना. माइक बंद करिए. आदित्य बोलिए बेटा टेड का कलर क्या था? Ma'am, may I tell? बेटा परी आपको रिमूव कर देंगे, याद रखना. अभी दोबारा आप बोले तो आप रिमूव करेंगे. हम माइक बंद करिए.
मना करने के बाद भी माइक ऑन कर लेती हो। हम पूछेंगे भी ऐसे माइक ऑन की रहोगी तो। एक तुम हो, एक अभी है, एक खुशी है। इन लोगों का हमेशा माइक ऑन ही रहता है। शिवम माइक ऑन करिए। शिवम। यस मैम। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट कलर इज दैट? मैम ब्राउन एंड व्हाइट। उस कितने ईयर का था वो टेड? वेदांत आप बताइए बेटा। मैम 8। मैम 8 मंथ। मैम 8 ईयर का था या 8 मंथ का था? मैम मंथ। यस। 8 ईयर। ईयर नहीं बेटा, मंथ। Ted is a seal brown brindle dog. He is about 8 months old. नोट कर लीजिए। सेकंड का आंसर, थर्ड का मत लिखना। राज माइक बंद करिए बेटा। रिया भारती माइक ऑन करिए। उधर राइट कर लिया कि नहीं अभी? रिया माइक ऑन करिए बेटा। कंचन हो गया बेटा? कंचन आपका? यस मैम। ठीक है मैम 8 पे पहुंचा हूँ। मैम आई हैव डन। ओके मैम आई हैव डन। मैम हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What does that do in the afternoons? दोपहर के समय, दोपहर के बाद का समय जो था, जब वह स्कूल से घर आती थी, जो गर्ल थी, तो वह टेड क्या करता था उस समय? What does टेड do in the afternoon? टेड क्या करता था? मैम खेलते थे। टेड play fetch with the girl in the afternoon. गर्ल के साथ fetch का गेम खेलता था कब? आफ्टरनून में। नोट करिए यहाँ पे। इसका आंसर आप ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है? देख के नोट कर लेना। थर्ड का आंसर है। That plays मैम दिख नहीं रहा है। उनको कुछ दिखेगा? अब दिख रहा है? यस मैम। ये क्या हो गया? That plays fetch. With the girl. With the girl in the afternoon. That plays fetch with the girl in the afternoon. That plays fetch with the girl in the afternoon. नोट करिए।
हो गया। हाँ ठीक है। नोटबुक में लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फॉर दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पोएम से कुछ वर्ड्स राइट किए गए हैं, इन्हीं वर्ड्स का आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढना है। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब राइमिंग वर्ड्स का आपको ढूंढना है पोएम से। ये पोएम से वर्ड नहीं राइट किया गया है, इस वर्ड का राइमिंग वर्ड्स आपको पोएम से ढूंढना है। मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है फॉग, FOG फॉग। फॉग का राइमिंग वर्ड ढूंढिए, पोएम में क्या मिल रहा है। बहुत इजी है। मैम डॉग, मैम फॉग, मैम डॉग, डॉग। गोल्ड का क्या मिल रहा है, गोल्ड का। मैम ओल्ड, मैम ओल्ड, माउस का, मैम माउस का हाउस। देखिए आपके बुक में डॉग भी आया है और पोएम में ओल्ड भी है, हाउस भी है। हॉक का डॉग, गोल्ड का ओल्ड, माउस का हाउस। बुक में राइट करना है डॉग, गोल्ड, इसको बुक में ही कर लो। मैम होम आया इसको। हो गया। यस मैम। नेम कंप्लीट। आगे देखते हैं, लेट्स रीड बिटवीन द लाइन। अब आपको लाइन बीच बीच की लाइन रीड करने हैं, फिर उसके आंसर देने हैं। मीन्स यहाँ पे लाइन राइट की गई है, एक्सप्लेन द लाइन डैडी से ही ओन्ड विलाज। आपने पोएम में रीड किया, जो लाइन आई थी, लाइन क्या था, डैडी से ही ओन्ड विलाज। डैडी ने कहा, क्या कहा, डैडी कहते हैं कि वह ओन्ड विलाज, वह ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, नहीं होगा। एक्सप्लेन द लाइन, इस लाइन की व्याख्या आपको करनी है। डैडी ने ऐसा क्यों कहा कि वो ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, बताइए। ऐसा कहने तक का क्या रीजन था उसका। क्योंकि वह छोटा सा डॉग था। ऐसे आप सभी को पता है कि डॉग जरा बड़े नहीं होते हैं, हमारे इतना बड़े वो नहीं होते हैं, कि बड़े से होते हैं। नो मैम, नो मैम। तो ये उसके डैडी का कहने का मतलब है कि यह जो है बड़े होने के बाद, यह बड़ा होगा, इसकी एज तो बड़ी होगी, लेकिन यह जरा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसकी जो लंबाई है ज्यादा बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे कैसे नोट करेंगे हम, डैडी सेज, इसको भी नोटबुक में लिखेंगे, बुक में नहीं। आवाज जा रही कि नहीं आप लोगों को। मैम आ रही है डैडी से, मैम आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, नहीं आएगी बताना। ठीक है, डैडी सेज ही ओन्ड villager, he owned crow, owned crow larger। माइक बंद करिए, किसकी यहाँ से आवाज आ रही है। larger because Ted is a small dog, Ted is a small dog and cannot grow very large. Even
Even when he is older. Very safe. Bye. Have you done? I've done. Ma'am, small and can तुम्हारे इतनी आवाज आ रही है, इसका माइक ऑन है। खुशहाल वीडियो ऑन करिए, खुशहाल वीडियो ऑन करिए। राज माइक बंद करो, आवाज आ रही है। माइक बंद करिए राज। बोल क्यों राइट करा? कंचन माइक बंद करके पढ़िए बेटा, आप बोल के राइट कर रही हो। माइक बंद करिए, माइक बंद करके जो भी बोल के करना हो या चिल्ला के आपको राइट करना हो, कैसे भी राइट करो, माइक बंद करके। माइक ऑन नहीं होना चाहिए। हो गया बेटा? हो गया। मैम कंप्लीट हो गया है। हाँ ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है Why does cat never growl or bite the poet? जो पोएट इसमें है उस पे जो टेड है कभी गुर्राता और उसे काटता क्यों नहीं है? बताइए। पोएट को डॉग, जिसका डॉग है टेड है, उससे कभी गुर्राता या काटता क्यों नहीं है? मैम क्योंकि मैम उसे पहचानता है। उसे पहचानता है। बेटा आप बताइए अभिनव। मैम क्योंकि उसे वो पहचानता है। बेटा आप बताइए कंचन। मैम वो उसको पहचानता है, सीधे मैम वो नहीं काट सकते। अगर आप जाओगे तो आपको काटेगा? नो मैम। क्यों? आपको कैसे पहचानता हुआ? तो पोएट का डॉग है ना, वो तो पोएट का डॉग है ना, तो आपको काटेगा जाओगे तो, गुर्राएगा आपको देखकर। आपके बगल में किसी के घर पे डॉग होता है तो आप उसके घर जाते हो तो गुर्राता है ना आपको देखकर, जब नहीं पहचानता है तो। यस मैम। तो वैसे ही अगर उसका आपके घर का रहेगा, जानता हूँ मैं, वो उसको काट लेता है। वही तो, घर के लोगों को पहचानता है, उसको प्यार करता, लगता है कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए उनको नहीं काटता। लेकिन बाकी लोगों को देखता है, उसको लगता है ना कि ये नुकसान पहुंचाएंगे हमें, इसलिए उसको गुर्राता है। यहाँ जो भी डॉग होते हैं, because it loves the poet
the poet just like she loves him. That never draw or bite the poet because it loves the poet just like she loves him. नोट कर लीजिए. पेंसिल ने बैठ कर दीजिए रजिस्टर में. ने बैठ कर दीजिए रजिस्टर में. पेंसिल बैठ कर दीजिए. ओके बेटा. चलिए हो. ओके बस बोला मन करिए. नेक्स्ट एक्सप्लेन द फ्रेसेज प्ले फेच. जो फ्रेसेज है प्ले फेच, इसको व्याख्या करना. प्ले फेच क्या होता है? प्ले फेच मीन्स होता क्या है? जो वाक्यांश है, फ्रेसेज मीन्स वाक्यांश होता है. एक्सप्लेन द फ्रेसेज, इस वाक्यांश की व्याख्या करिए. वाक्यांश क्या है? प्ले फेच. फेच खेलना. तो इसका मीन्स क्या होता है बताइए. बताए तुम आप सभी को ना फेच मीन्स क्या होता है. यह एक गेम होता है जिसे हम अपने पेट के साथ खेलते हैं. कोई भी पेट हम जब घर पे उसको रखते हैं तो उसी के साथ एक फेच गेम प्ले करते हैं. इस गेम में क्या होता है? वन थ्रो अ बॉल, एक बाल फेंकता है और दूसरा उसको पकड़ता है. ठीक है. ओके. बाल फेंकने के खेल को ही हम फेच का गेम खेल बोलते हैं. एक के ऊपर बाल फेंकता है और दूसरा उसके ऊपर फिर फेंकता है. नोट करिए. फेच इज अ गेम. समझ में आया सभी को? Yes, sir. ETCH. Fetch is a game. Fetch is a game we play with our pets. Our pets. One throw. One throws a ball or any other objects and the dog goes and gets it back. मीन्स फेच इज अ गेम. गेम है वी प्ले विद आवर पेट्स. हम इसे पेट्स के साथ प्ले करते हैं. वन थ्रो अ बॉल, एक बाल को फेंकता है और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और किसी दूसरे भी ऑब्जेक्ट, बॉल के अलावा कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. एंड द डॉग गोज एंड गेट्स इट बैक, और डॉग जो उसको फिर से वापस लेके आता है. Ma'am, I have done. वहां से आएंगे वही स्पीकर से एग्जाम में बनवाएंगे. लेकर आए हैं, मोबाइल को देना है और हम अपना वाला अपने पास ले जाएंगे. बड़ा मुश्किल है स्पीकर ही. तो क्लास होगा सर का, कैसे लेंगे फिर? क्लास होगा ना सर का. नहीं तो स्पीकर का काम नहीं होगा.
नहीं वो इस पे काम नहीं होगा, इससे पढ़ेंगे ना लैपटॉप से। चल वहाँ होगा ना ऊपर। हाँ बेटा सभी का डन हो गया है कंप्लीट। ठीक है चलिए आगे बेटा। हाँ बेटा ठीक है, नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। लेट्स गो बियॉन्ड द स्टोरी पोएम, सॉरी लेट्स गो बियॉन्ड द पोएम। अब आपको पोएम से हटके कुछ राइट करना है, मीन्स आपको अपनी मर्जी से राइट करना है। अभी तक आपने पोएम से ढूंढ के लिखा आंसर, देखिए अभी जो आंसर यहाँ पे लिखना है अपनी मर्जी से आपको लिखना है। मीन्स लेट्स गो बियॉन्ड द पोएम। चलिए बियॉन्ड पोएम से कुछ अतिरिक्त करते हैं। बियॉन्ड मीन्स अतिरिक्त होता है, बाहर होता है। पोएम से बाहर कुछ हम करते हैं। क्या करना है आपको? द पोएट से, पोएट ने कहा, क्या पोएट क्या कहता है? दैट टेड डजंट सीम लाइक जस्ट अ डॉग। जो उसका टेड है वह उस डॉग की तरह नहीं दिखता है। व्हाट डज शी मीन्स बाय इट। उसका यह कहने का मतलब क्यों है कि वह डॉग की तरह क्यों नहीं दिखता है? सोच के बताइए ऐसा क्यों कहा उसने कि डॉग की तरह नहीं दिखता है? क्योंकि मैम वो अपने आप को घर पे सदस्य मान रखता है। क्योंकि जो टेड था वह उसका फैमिली मेंबर्स था, ठीक है, उसकी फैमिली के मेंबर्स की तरह टेड भी था, इसलिए उसको वह डॉग नहीं प्रतीत होता था। द डॉग डजंट, टेड डजंट क्या बेटा? क्या बोल रहे हो? इसको आंसर में, हाँ आंसर लिखिए। मैं इसका आंसर कहाँ पे लिखना है? नोटबुक में इसका भी आंसर लिखना, सभी का आंसर नोटबुक में ही लिखना है। कहाँ पे? क्वेश्चन लिखने के बाद ही आंसर लिखेंगे। डॉग बिकॉज it is very close to the poet. अरे क्लोज यहाँ पे लिखेंगे, 1 मिनट वेट। क्लोज टू द पोएट। बेटा यहाँ पे देखिए क्लोज के बाद टू लिखा, यहाँ पे एल गलती से हो गया, इरेज नहीं हो रहा, अभी बाद में इस साथ करके सारा इरेज हो जाएगा, इसलिए आप एल नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एल लिखा उसको हम नहीं लिखेंगे। क्लोज के बाद क्लोज टू द पोएट नोट कर लेंगे। क्लोज टू द पोएट इट इज, आया समझ में? इट इज लाइक अ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, like a member of a family। नोट कर लीजिए फैमिली। Have you done? Sometimes with his barking, कभी कभी वो भौंकता है। He keeps us up all night, वह हमें पूरी रात जगा के रखता है। Why do you think Ted does that? आप क्यों सोचते हो टेड ऐसा क्यों करता है? वह कभी कभी भौंकता क्यों हो, सभी को जगा के क्यों रखता है? ऐसा क्यों है बताइए बेटा, ऐसा क्या हो सकता है कि वह सबको जगा के रखता है कभी कभी? मैम क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति आता है, क्योंकि वह उसके घर की सुरक्षा करता है, ठीक है। डॉग्स
थोड़ा सा नोट कर लो, इजी क्वेश्चन। द डॉग गॉट हिज होम। गॉट हिज होम। हिज होम, ओके। क्योंकि जो डॉग है उसके होम की सुरक्षा करता है। गॉड मीन्स पहरेदारी करना, और उसके घर का गॉड घर में उसको घर की सुरक्षा करता है। हैव यू डन? बेटा हो जाएगा ना, तो आप लोग बुक सी ओपन कर लेंगे। बुक सी में हम जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन था रीडिंग जंक्शन के, समझा देते हैं, आप लोग बाद में कंप्लीट कर लेना। राज, अमन, खुशी, रिया, बेटा आवाज जा रही है? सबने कंप्लीट कर लिया है? जल्दी से करिए बेटा, टाइम ओवर हो रहा है। यस मैम। चलिए बुक सी में पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। रीडिंग जंक्शन जो आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड यहाँ भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। बुक सी में भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे, सही रहेगा। पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। ठीक है बेटा, पेज नंबर 9 ओपन करिए। मिला सभी को? ये देखो, मिला? यस मैम। पेज नंबर 9 है। यस, 2 ही क्वेश्चन समझ लो, इसे कल कंप्लीट कर लेना। जो भी आज करवाएगा उसको आज सेंड करेंगे, इसको हम आप लोग कल सेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट है, इफ यू हैड अ पेट, यदि आपके पास पेट होता, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड डू विथ इट, तो आप उसके साथ क्या क्या चीजें करना चाहते। अगर आपके पास कोई पेट होता तो आप उसके साथ क्या क्या करना चाहते, बताइए। इफ आई हैड अ पेट आई वुड गिव फूड, मैं उसे भोजन देता। आई वुड प्ले विथ हिम, उसके साथ खेलता। हाँ बोले बेटा। मैं उसके साथ खेलते, मैं उसको भोजन देते, मैं उसको तो ऐसे तो लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे ना। इफ आई हैड अ पेट, हाँ सुनो, ऐसे लिखोगे। इफ आई हैड अ पेट, अरे मेरे पास पेट होता। इफ आई, यहाँ पे यू की प्लेस पे आई लिख लोगे। इफ आई हैड अ पेट, यहाँ पे आगे लिखेंगे आई वुड, यहाँ पे देखिए आई यू लिखा हुआ, ई वुड, यहाँ पे लिखोगे आई वुड गिव फूड। आई वुड प्ले विथ इट, मैं उसके साथ खेलता, प्ले करता, गेम प्ले करता उसके साथ, उसको भोजन देता। आई वुड स्लीप विथ इट, मैं उसके साथ सोता। जो भी आप करते हो उसके साथ आप यहाँ पे नोट करोगे, ठीक है, कि आप अपने पेट के साथ क्या क्या करोगे। सबको आया समझ में? ऐसे सेकंड भी है, व्हिच लाइन्स ऑफ द पोएम डू यू लाइक द मोस्ट। आपने जो पोएम रीड किया, टेट पोएम, इस पोएम में सबसे अच्छी लाइन आपको कौन सी लगी और क्यों अच्छी लगी। तो आप पोएम पढ़ना, अगर पोएम में जो लाइन आपको अच्छी लगी होगी उस लाइन को यहाँ लिखना, फिर रीजन लिखना है लाइन आपको क्यों अच्छी लग रही है। कोशिश करना लिखने की, बाद में समझाएंगे। क्या बेटा, एक बार आप लोग कोशिश करो लिखने की, अगर नहीं आ गया तो बाद में समझाएंगे, ठीक है, राइट करवा देंगे, लेकिन आपको एक बार कोशिश करनी है खुद से लिखने की। एक बार आप इसको लिखना, फिर बताएंगे नेक्स्ट सेशन में जो भी करेंगे। हाँ बेटा ठीक है। चलिए टाइम ओवर हो रहा है, अभी दूसरा क्लास है बेटा, बच्चे ज्वाइन, क्लास फर्स्ट बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे, लेट हो रहा है, ठीक है बेटा। आप सभी जो जितना वर्क करवाएगा उसको करके सेंड कर देंगे, ओके। यस मैम। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। गुड बाय।